प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। तुलसी मिश्रा, भागलपुर, बिहार। कोई लड़की है, उनका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, महाराजा ये सब को बड़ा माने या साधु संतों को बड़ा माने। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, देश का जो प्रधानमंत्री होता है या तो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वो सब देश का सेवक है। देश को चलाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रजाओं की सुरक्षा के लिए, देश में शांति सुरक्षा के लिए जो है राजाएं होते थे। समस्त प्रजाओं के ऊपर जो है राजा जो है शासन चलाता है, अधिकार। किसी प्रकार कोई अगर गलती करता है तो उसको दंड भी देता है। देश में शांति स्थापन, धर्म स्थापन, सौहार्द, प्रेम स्थापन के लिए कोशिश करता है। इसको जो है राजा कहा जाता है। आजकल जो है प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब कहा जाता है। तो इनको जो है समस्त प्रजाओं को चाहिए इनका सम्मान करे, इनका आदर करे, क्योंकि ना राजा जो होते हैं उनके शरीर में पालन करने की शक्ति होने के कारण भगवान विष्णु की कला भी कहा जाता है, होता है। लेकिन ये सब जो संसार की जितने भी सुरक्षा कर रहे हैं, ये सब भौतिक संसार यहाँ जब तक जीवित रहेंगे वो आपको ये सब सुरक्षा करेंगे, इसलिए उनके आदर सम्मान सब करने चाहिए। परलोक में इनका कोई कल्याण करने का कोई मतलब जो सहयोग नहीं है, कोई योगदान नहीं। संत साधु महात्मा जो होते हैं यहाँ पर भी सब कुछ शांति से जीवन जीने के लिए उपदेश देते हैं। परस्पर में प्रेम, भाईचारा में रहने के लिए, परिवार में शांति से रहने के लिए भी उपदेश देते हैं। साथ में भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, भक्ति के रास्ता दिखाई करके परलोक में जो है कल्याण करने के लिए भी रास्ता बताते हैं। इसीलिए संत साधु महात्मा जो होते हैं यह लोक को और परलोक को दोनों लोक में कल्याणकारी होते हैं। राजा महाराजा ये सब जो होते हैं, अगर वो धार्मिक राजा है, संत राजा है, अच्छा है, ऋषि राजा है, तो यहाँ पर आपकी जो है समस्त प्रकार की सुख शांति का व्यवस्था करते हैं। लेकिन संत गुरु जो होते हैं वो परलोक के लिए भी यहाँ में शांति रहने के साथ साथ परलोक में भी कल्याण की रास्ता खोलते हैं। इसीलिए राजा कहा गया, संसार चलाने वाले को राजा कहा गया, साधु संतों को जो है महाराज कहा गया। यानी राजा के ऊपर भी और बड़े हैं जो होते हैं वो महाराज कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी प्रकार से देखा जाए, अगर कोई राजा ठीक से देश चला नहीं रहा है, प्रजाओं के प्रति अत्याचार करता है, अनाचार करता है, मनमानी करता है, भोगविलास में डूब गया है, तो कोई प्रजा उसको दंड दे नहीं पाता है कि ना प्रजा जो है राजा को दंड देने का शक्ति नहीं उनके पास। लेकिन अगर कोई राजा अन्याय अत्याचार के पथ पर चलता है, शास्त्र पुराण में देखा गया, बड़े बड़े संतों ने उनको दंड दे करके जो है सही रास्ते पर लाया, उनको अभिशाप दे करके, उनको दंड दे करके उनको जो ठीक रास्ते पर लाया। क्यों ना राजाओं के ऊपर जो है महाराज जो होते हैं, संत साधु महात्मा होते, महान होते हैं। देखिए राजा बेन थे, हमारे एक पुराण में आता है, उसने इतना अत्याचार फैला दिया देश में, संतों ने उनको समझाया कि तुम ये ठीक रास्ते पर चलो, प्रजाओं का पालन करो, धार्मिक वातावरण बनाओ, लेकिन उसने माना नहीं। तब ऋषि मुनि महात्माओं ने उनको अभिशाप दे करके भस्म कर दिया, उनके शरीर को मृत कर दिया। फिर जो है उसकी जगह पर दूसरे राजा, जो पृथु राजा को जो है उनके पुत्र को जो है स्थापन किया। तो ऐसे जगह जगह देखा गया, राजा महाराज को भी संत साधु महात्माओं ने दंड दे करके उनको सही रास्ते पर लाया। जैसे हमारा कबीरदास जी थे, अकबर जब संत साधुओं के ऊपर अत्याचार करने लगा,
हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ऐसे अत्याचार करने लगा, तो तुलसीदास जी ने उनको दंड दे करके जो है सही रास्ता दिखाया। सिकंदर लोदी जो थे, एक मुस्लिम सम्राट, उसने भी अत्याचार जो किया, तो हमारे जो कबीरदास जी थे उनको जो है दंड दे करके सही रास्ता दिखाया। ऐसे बहुत ऐसे इसी कलयुग में भी बड़े बड़े संत कबीर तुलसी आदियों ने जो है बड़े बड़े जो है मुगल शासकों को जी अपने दबा करके दंड दे करके जो है सही रास्ते पर उनको लाया था। पुराण शास्त्र में देखा गया, जैसे वशिष्ठ महाराज थे, दशरथ जी उनको सदैव चरण में झुके रहते थे। उनके कोई भी काम करना हो तो जाकर पहले वशिष्ठ के चरण में प्रणाम करते थे, उनका आदेश लेते थे, जो आज्ञा मिलता था ऐसे करते थे। अगर ऊपर से कोई भी आदेश मिल जाए तो इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे राजा महाराज के बारे में देखा गया, संत साधु महात्माओं ने राजाओं के ऊपर भी शासन किया। हमारा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हुए, जानते हैं, उनके ऊपर पूर्ण शासन था समर्थ स्वामी रामदास का। समर्थ स्वामी रामदास जी जैसे कहेंगे ऐसे शिवाजी महाराज करते थे। तो प्रजाओं के ऊपर जो है राजा, राजाओं के ऊपर भी होते हैं महाराजा, साधु संत महात्मा। इसलिए राजाओं का सम्मान करे, आदर करे, विष्णु का अंश मान करके उनकी सम्मान करे। लेकिन साधु संत महात्मा जो है उनका वंदन, उनकी चरण पूजा, उनकी जो है भगवान की जैसे उनकी आदर सम्मान, उनकी पूजा की जाती। राजाओं की ऐसे नहीं पूजा नहीं किया, सम्मान दिया जाता है। क्योंकि ना वो यह लोग को परलोक में भी कल्याण करते हैं, यह लोग को भी कल्याण करते हैं, और राजाओं को भी दंड देने का अधिकार रखते हैं। अब देखिए, हमारे एक ऋषि हुए जो कि जमराज ने उनको जो है छोटी से अपराध के लिए दंड दे दिया, तो तुरंत जमराज के पास पहुंच गए, जाकर उनको भी अभिशाप दे दिया। क्योंकि ना वो 12 साल 14 साल की उम्र, छोटा सा बचपन में कीड़ा को जो है मार दिए थे, तो उसी का भी दंड उसने उसको दे दिया। तब जमराज को कहा, छोटे से बच्चे होते हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं होता है, बचपन में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो उसको तुम दंड दिया, इसलिए जाओ तुम मृत्युलोक में जन्म लो। तो वही आकर कबीर बन के, क्या बोलते हैं, हमारे जो धृतराष्ट्र, पंडु, विदुर बन करके जो है पैदा हुए थे। हमारे जो है इंद्र जो है अन्याय किया, अत्याचार किया, तो उनको जो है अगस्त ऋषि दंड दे करके अजगर सर्प बना दिया था। तो ऐसे जगह जगह देखा गया, इतिहास में भी, पुराण में भी, यहाँ पर जो है कोई अगर अन्याय अत्याचार राजा करता है तो संत लोग उनको सही रास्ता दिखा कर दंड भी देते हैं। हमारे जो है इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वो सदैव इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जितने सब थे सब देवराहा बाबा के चरण में हरदम झुके रहते थे। देवराहा बाबा जैसे आदेश करेंगे ऐसे वो करते थे। अगर उनने कोई आदेश दे दिया, उनका पालन नहीं किया, तो समझ लो उनका पतन है। इसलिए सब डरते थे उनको, देवराहा बाबा। ये जो कांग्रेस का जो पंजा का चिन्ह है, वो भी देवराहा बाबा ने उनका आशीर्वाद दिया था, इसलिए 15 साल राज किया था इंदिरा गांधी, तब से वो पंजा ही उनका चिन्ह है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी से लेकर बड़े बड़े जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देवराहा बाबा के चरण में जा करके झुक करके उनके आशीर्वाद लेते थे। तो संतों की महिमा अपार है। भगवान के बाद जो है संत का नंबर आता है। सबसे बड़े संसार में भगवान, भगवान के बाद आता है संत गुरु, उसके बाद है राजा महाराजा, फिर जो कुछ हो कुछ है। कभी कभी तो संत ने भगवान को भी जो अभिशाप देकर दंडित कर देते हैं, लेकिन वो भगवान की इच्छा रहती है या मोहवश हो जाता है। इसलिए संत, साधु, महात्मा, गुरु, इनकी महिमा अपार है। इनको सदैव वंदन किया जाता है, पूजा की जाती है, इनके चरण धोए जाते हैं, उनको जो भगवान की तरह पूजा आदर किया जाता है। और राजाओं को भी इनका सम्मान करना पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री, हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधु संत महात्मा कितना आदर करते हैं, कितने सम्मान करते हैं। इसलिए उनकी दिन दिन विकास होती जा रही है। हाँ, लेकिन आजकल क्या है, हमारा साधु संत महात्मा में थोड़ा तपस्या की कम हो गया, थोड़ा भजन की कमी हो गया। सब संत साधु महात्मा की भौतिकता की ओर जा रहे हैं, रुपया पैसा, आश्रम, गाड़ी मोटर, ये सब ज़्यादा इकट्ठा करने लगे हैं। तपस्या साधना कम कर दिया, इसलिए इनके पास जो अभिशाप देने की जो शक्ति है या कुछ दंडित करने का शक्ति जो है थोड़ा क्षीण हो गया, कम हो गया। इसी कारण से जो है मंत्री लोग, गुंडे लोग और जो राजा लोग को, इन लोग को जो है इतना आदर सम्मान नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि ना ये लोग जानते हैं कि ये लोग कोई तपस्वी इतना नहीं है, छोटा मोटा भजन भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर के, पूरी तरह से भगवान का शरणागत होकर के उनका नाम रात दिन जपता है, उनकी भक्ति में डूबा है,
ऐसे संत साधु महात्मा अगर चाहे तो दुनिया का रुख बदल देंगे। आज भी कहीं कहीं है, लेकिन वो छिपे रहते हैं। लेकिन आजकल जो कोई कोई संत साधु महात्मा को जो कोई कोई ये दंडित कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ ये कर रहे हैं कि नहीं, इनके पास इतना शक्ति, इतना तपस्या, इतना साधना नहीं है। नहीं तो तुलसीदास जी को जो है जेल में अकबर में डाल लिया था, पहला चमत्कार दिखा, नहीं तो जेल में डाल, तो उसने दिखाया नहीं तो चमत्कार, जेल में डाल दिया। लेकिन 4 दिन होते ही उन्हें हनुमान जी स्मरण किया, हनुमान जी आकर 1 करोड़ बंदर सहित आक्रमण कर दिया। तब अकबर क्षमा मांगा और उनको दंड दिया, आज से तुम दिल्ली में नहीं रहेगा, तुम दूसरी जगह राजधानी बनाओ। तो फतेहपुर सिकरी आगरा के पास बनाया था। तो कहने का मतलब ऐसे ही से हमारे संत थे जो कि तपस्या के बल पर बड़े बड़े राजा महाराज को भी दंडित करते थे। आजकल क्या है, थोड़ा तपस्या कम हो गया, भौतिकता की ओर जो है साधु संत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। सबकी रुपया पैसा, बड़े बड़े आश्रम, गाड़ी मोटर, नाम प्रतिष्ठा, यही सब चक्कर में ज़्यादा तपस्या साधना भजन से भूल रहे हैं। इसलिए हमारे जो मंत्री राजा गुंडे ये सब जो संत साधुओं का भी आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। कुछ संत जो है कुछ गलती करके कुछ ऐसे जेल में चले गए हैं, कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, इससे लोगों की और जो है मन में ये हो गया। लेकिन है अभी भी संत महापुरुष तपस्वी सब है। अभी अगर कोई अन्याय अत्याचार करे उनको दंड देने का शक्ति रखते हैं कोई है। तो फिर भी किसके पास क्या शक्ति हम जानते नहीं है। हमारा कर्तव्य है संत साधु महात्मा भक्त गुरु ये सब का आदर सम्मान करे, पूजन करे। राजाओं को उससे भी नीचे समझे और प्रजा तो उनके नीचे है ही। इसलिए आपने पूछा सा संत साधु महात्मा को बड़ा माने या मंत्री राजा को, तो राजा वो अलग है, महाराज जो है संत साधु महात्मा पूजनीय आदरणीय है, उनकी सम्मान आदर सदैव करना चाहिए। साथ में मंत्री राजा भी उनको भी भगवान के कुछ अंश कला समझ कर उनकी आदर सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम।